हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, विज्ञान के इस अति महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या फिर चैडविक। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जे थॉमसन। 1898 में जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का पहला मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। इसमें धन आवेश तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है तथा इलेक्ट्रॉन तरबूज के काले बीजों की भांति इसमें धंसे होते हैं। ऋण तथा धन आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु होता है, आपके ऑप्शंस, एक धन आवेशित कण, एक ऋण आवेशित कण, एक उदासीन, या अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, एनोड किरणें चलती हैं एनोड की ओर, कैथोड की ओर, एनोड कैथोड दोनों की ओर, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनोड किरणें कैथोड की ओर चलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैथोड किरणें चलती हैं, तो कैथोड किरणें एनोड की तरफ चलती हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एनोड किरणें कैथोड की ओर चलती हैं और कैथोड किरणें एनोड की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है? ऑप्शन डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर चैडविक। दोस्तों, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में, जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, इन्होंने बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोहर या फिर चैडविक। आपको ध्यान से देखना होगा, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं, एक रदरफोर्ड, दूसरा गोल्डस्टीन। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल्डस्टीन। दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किन किरणों को सोने की पन्नी से टकराया था? रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को सोने की पन्नी से टकराया था। दोस्तों, हम जानते हैं रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी सोने की पतली पन्नी पे किया था, जिससे नाभिक की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक का मॉडल क्रिसमस केक जैसा था? आपका उत्तर हो जाएगा थॉमसन का। थॉमसन का तरबूज मॉडल क्रिसमस केक नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? आपका उत्तर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण की बमबारी सोने की पतली पन्नी पर किया, इससे हमें परमाणु के केंद्रक या परमाणु नाभिक की खोज का पता चला। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, नील्स बोहर या फिर चैडविक। आपका उत्तर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसी परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? किसी परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपका ऑप्शन ये सही है। अगर प्रोटॉन पर आवेश पूछा जाए, प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होता है, तब आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? दोस्तों हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। दोस्तों इसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा। उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन तथा जिनकी द्रव्यमान संख्या 56 है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि द्रव्यमान संख्या होती क्या है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को मास नंबर भी कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों क्वेश्चन में ए का मान दिया गया है 56। क्वेश्चन में प्रोटॉनों की संख्या नहीं दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। हम जानते हैं किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 26 हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी 26 हो जाएगी। 26 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है, पक्षांतर कर लेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है 56 माइनस 26। 56 से 26 माइनस करेंगे, हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30। एक तत्व का परमाणु भार 31 है। यदि इस तत्व में 16 न्यूट्रॉन हो तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको परमाणु भार के बारे में ज्ञात होना चाहिए। किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का परमाणु कार्बन 12 के परमाणु क्रमांक का 1/12वें भाग का कितना गुना भारी है। एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मिलेगा सी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को बोरबरी के सूत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, 2n²। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबसे बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक परमाणु में उपस्थित खाली स्थान दिया गया है की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटॉन।